हेलो प्यारे साथियों, तो एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे? हेलो नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का एग्जाम नज़दीक है तो दिल आपका धड़क रहा होगा, बाकी कोई बात का नहीं, एकदम उसको धड़कने देना भी है और पढ़ाई भी करते रहना है, ठीक ना। तो आप सभी के लिए जो है 300 ऑब्जेक्टिव वाला जो है सीरीज चलाए थे, बोले थे कि फिजिक्स में हम जो है आप सभी को बच्चे लोग 300 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अगर वो आप 300 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, है ना। ये आपको जो हम बताए थे, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम जो है क्या करवाए थे, 1 से लेके 50 तक जो है आपको करवा चुके हैं। तो आज हम लोग 51 से लेके 100 तक करेंगे, मतलब कि इसका 6 वीडियो आएगा, प्रत्येक वीडियो में आपका 50-50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आज हम लोग कौन सा करने वाले हैं? हम लोग तो 50 तक कर लिए थे ना, 1 से 50 तक हम लोग कर लिए थे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं कौन सा, आज हम लोग करने वाले 51 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। 51 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, आज 51 से स्टार्ट करेंगे, 51 से हमारा 100 तक चलेगा, ठीक ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोग इसका पहला वीडियो नहीं देखे ना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। और एक बात और, कि आपको अगर डर लग रहा, अभी तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो बस बाल स्टडी आपके साथ है ना। एक आप सभी को लिए जो है 12th क्रैश कोर्स करके एक बैच जो है 12th क्रैश कोर्स करके एक जो है बैच लॉन्च है, ठीक ना। कहाँ पे आपको ये बैच मिलेगा? तो बाल स्टडी ऐप पे, BALSTUDY बाल स्टडी ऐप जो है, जाइएगा प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा तो आपको जो है ये मिल जाएगा ऐप। वहां पे ऐप को नंबर देके लॉगिन कीजिएगा तो वहां पे आपको मिलेगा 12th क्रैश कोर्स, जिसका फी 149 यानी कि 149 रुपया, मात्र 149 रुपया में आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवा दिया जाएगा अच्छा से। अगर आप अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो हम इतना गारंटी देते हैं कि फर्स्ट डिवीजन तो आराम से लेके चलाइएगा, ठीक ना। तो अगर जो बच्चे को डर लग रहा है तो जाके ज्वाइन कीजिए एकदम। यहाँ पे अलग अलग शिक्षक जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं, जैसे अभी आप फिजिक्स करवा रहे हैं उसी तरीका से ऑल सब्जेक्ट चल रही है यहाँ पे। चलिए तो चलिए अब जवाब दीजिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक अनावेशित धातु कण, ठीक ना, धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है। धातु कण पर विद्युतीय बल होगा, क्या चीज होगा? देखिए ए में बोल रहा है प्लेट की तरफ, बी में बोल रहा है प्लेट के समांतर, सी में बोल रहा है प्लेट से दूर, और यहाँ पे डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आप जवाब जो यहाँ पे आना चाहिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सबसे पहले समझिए कि अनावेशित बोल रहा है। अनावेशित मतलब कि जिसपे जैसे मान चलिए यहाँ पे हमारे पास कुछ, यहाँ पे जैसे इसको मिटा देते हैं, मान चलिए ये हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास प्लेट है, ठीक है। तो अनावेशित कब होगा? जिसके पास इतना प्लस है और उसी उतना ही माइनस है, तभी तो ये अनावेशित होगा। मतलब कि धन और ऋण अगर दोनों बराबर है तो वो अनावेशित होगा, यहाँ पे अनावेशित है, ठीक ना। तो बोला जा रहा है कि अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है, तब धातु कण पर विद्युतीय बल होगा। तो देखिए विद्युतीय बल कुछ होगा, प्लेट की तरफ होगा, मतलब कि ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों एक तरफ ही लगाएंगे ना। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेट की तरफ। और अगर आपको कहीं पे मान चलिए समझने में दिक्कत होती है ना, तो हम यहाँ पे आपको डिटेल नहीं लाए, क्योंकि डिटेल लाएंगे तो यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग शॉर्ट में मारेंगे। और जो यहाँ पे बताया जाएगा याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत हिंट देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठे और याद कर लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर क्या बोला जा रहा है, एक मिनट, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये कितने बार आपके एग्जाम में पूछे गए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? F बटे Q होता है, F बटे Q, ये बराबर हो जाएगा F बटे में Q। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका देखिए 53 नंबर क्वेश्चन की एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। एक कोई बिंदु Q है ना, और इसके चारों तरफ जो है कि Q जो है कैपिटल में Q जो है ये उसको क्या कहता है कि चारों तरफ जो है पथ पर, मतलब इसके पथ पे जो है चारों तरफ घुमाया जाता है। तो बोला विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, है ना, किया गया कार्य कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए बोला जा रहा ऑप्शन में है शून्य, बी में यहाँ पे ऑप्शन पलट के है ना, सी है और फिर बी है और फिर डी है। अब देखिए यहाँ पे ए में बोला जा रहा शून्य, बी में बोला जा रहा है ऋणात्मक, और फिर बोला जा रहा है धनात्मक, और फिर बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं।
अब जो है इसका जो है आप लोग लॉजिक लगाइए कि क्या हो सकता है। जैसे एक हमारे पास क्यू आवेश है बीच में और उसके चारों तरफ जो है कि कैपिटल क्यू जो है वो क्या कर रहा है, उसके वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो अब होगा क्या कि एक बात याद रखिएगा, जब भी वृत्ताकार का बात आ जाए यानी कि इस तरह के वृत्त का बात किया जाए ना और विद्युत क्षेत्र का बात किया जाए, विद्युत क्षेत्र का बात किया जाए तो उसका आप जीरो ही मारिएगा, ऑप्शन हो जाएगा शून्य। अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे शून्य होंगे, तो आप ये लॉजिक जो आपको बताया ना ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का ऐसा मात्रक होता है। हम फास्ट में ही दोस्त, हम फास्ट में थोड़ा ये नहीं सोचिएगा कि बकाए हुए क्यों, क्योंकि आप सभी का एग्जाम नजदीक है ना इसलिए, है ना। आवेश का ऐसा ही मात्रक, आवेश का तो सभी कोई जानता है कि कूलम होता है, आवेश का क्या हो जाएगा, कूलम, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। इसके बाद है आपका अगला 55 कि जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार यानी कि द्रव्यमान, जैसे घर्षण, जैसे मान चलिए हमारे पास दो वस्तु है, हमारे पास जैसे मान चलिए यहाँ पे हमारे पास दो को वस्तु है ये, अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो क्या होगा कि इससे आवेश हो सकता है, इससे आवेश निकल के हो सकता है इस पे आ जाए, ठीक ना, या तो इससे निकल के इस पे आ जाए। अगर इससे निकल के इस पे आ गया तो ये ज्यादा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा कम, इसका भार क्या जाएगा, कम जाएगा। अब किसमें से किसमें जा रहा है बताया नहीं गया है, इसका मतलब कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में थोड़ा बढ़ या घट जाता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सर सी, ठीक ना। चलिए अब अगला देखिए, अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्युत एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा, समविभव होगा। देखिए एक चीज याद रखिए, तीन चीज होता है, एक एक्स वाई जेड होता है, तीन चीज होता है, ठीक है। अगर आपसे एक्स पूछ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको बस हिंट दे रहे हैं, इसका कारण उन्होंने नहीं बता रहे, उतना समय है नहीं हमारे पास, बस हिंट दे रहे हैं। आपसे एक्स अक्ष पूछा जा रहा है, ठीक, तो इसका आंसर वाई जेड हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई जेड है, तल की दिशा में। अगर मान चलिए यहाँ पे वाई पूछता है तो एक्स वाई जेड में वाई तो पूछ दिया तो बचा क्या, एक्स जेड, तो इसका आंसर क्या होता है, एक्स जेड। अगर मान चलिए यहाँ पे जेड पूछ देता तो जेड हटा दीजिए तो बचा एक्स वाई, तो इसका एक्स वाई तल की दिशा हो जाता है। समझ गया ना, बस आपको हिंट दे रहा है ताकि आपको जो याद हो जाए बस। इसके बाद अगला है 57, इसके बाद क्या आपका 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए 57 क्या बोला जा रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम है ना, क्वांटम ESU मात्रक में होता है। इसका जो होता है ये होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिए, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, 4.78 गुणे 10 के पावर 10, 4.78 गुणे 10 के पावर 10 डायरेक्ट जो इसको याद रखिए आप। इसके बाद आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है बाबू वो संरक्षी होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षी होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। चलिए इसके बाद है आपका 9 नंबर क्वेश्चन की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। देखिए विद्युतशीलता का एसआई मात्रक हमसे पूछा जा रहा है, तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक मिनट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कौन सा हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये देखिए बटा में ऊपर जाएगा ना तो कूलम सी पे -2 आ जाएगा, सी -2 आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये याद रखिएगा विद्युतशीलता, ये सारे क्वेश्चंस जो भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपको बोले ना वो सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर 300 ये ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे के सारे बन जाएंगे, सारे के सारे बन जाएंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए 60 नंबर है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखिए किसी आवेशित चालक, मान चलिए कोई आवेशित चालक है, ये किसी सतह के किसी बिंदु पर, मान चलिए यहाँ पे तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बोला जा रहा है। तो विद्युतीय जो क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो लंबवत होती है, कि क्या होती है, लंबवत, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बना के जाती है, यानी कि सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या। चलिए इसके बाद है आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश समान विद्युत बल का अनुभव करे कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है समरूपी विद्युत क्षेत्र या असमरूपी विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे हो जाएगा परिवर्तित विद्युत क्षेत्र, अपरिवर्तित। तो देखिए इसका याद रखिएगा, डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि समरूपी विद्युत क्षेत्र होता है, समरूपी विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका है 62 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है किसी वस्तु पर कुल विद्युत आवेश होने की वास्तविक परख यानी कि जांच होती है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु पर कुल विद्युत आवेश जैसे कुल कितना है ये हमको पता करना है, तो उसका जो है बोला जा रहा है कि परख मतलब होता है कि जांच करना।
तो उसका क्या होता है, तो ये देखिए ऑप्शंस में आपका दिया हुआ आकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रेरण, और यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखिएगा प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। डायरेक्ट जो आप लोग याद रखिएगा प्रतिकर्षण। इसके बाद है आपका है देखिए 63 नंबर क्वेश्चन की, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाती है। इसका अर्थ है कि देखिए धनावेशित हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान चलिए हमारे पास ये एक है और ये एक है, दो वस्तु है, जैसे यहाँ पे बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक ना। इसको रख देते हैं नीचे। देखिए यहाँ पे दो वस्तु, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो वस्तु है हमारे पास। अब क्या है कि मान चलिए कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चल गया, है ना, तो जिसमें से गया इसमें से गया उसमें ना, तो ये हो जाता है प्लस, ये क्या हो जाता है प्लस। जिसमें से निकलता है वो प्लस होता है, जिसमें जाता है क्या होता है वो माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। हम लोग तरह तो उल्टा होता है ना, प्लस मतलब कि ज्यादा, माइनस मतलब कि कम, ऐसे होता है। मतलब क्या होता है कि जिस अगर मान चलिए प्लस में, इसका मतलब ज्यादा है, अगर माइनस है तो समझिए कम है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, अगर मतलब इससे जा रहा है, इससे जा रहा है तो इसमें तो कम हो रहा है ना, तो इसमें कम हो रहा है फिर भी प्लस है। याद रखिएगा इसमें उल्टा होता है, कम है तो प्लस और ज्यादा है तो माइनस। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि रगड़ने पर छड़ जो है धनावेशित हो जाता है। धनावेशित मतलब कि इस तरीका से प्लस हो जा रहा है, प्लस है इसका मतलब कम होगा, प्लस है इसका मतलब कुछ होगा कम हो जाएगा। तो बोला जा रहा है जाती है, तो इसका अर्थ है कि ऑप्शंस पढ़िए कि कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं। रेशम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, रगड़ने पर छड़ धनावेशित, ये मान के चलिए कि छड़ है, ये क्या है छड़, ये क्या है रेशम, ये है रेशम। अब हमसे बोला जा रहा है रेशम छड़ क्या हो जाता है, छड़ धनावेशित हो गया तो उसका मतलब भार क्या हो गया, उसका कम हो गया। अब ऑप्शंस पढ़िए, बोला जा रहा है कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ जाती है। रेशम से छड़ पे नहीं, नहीं ना, छड़ से रेशम पे गया है ना। बी में देखिए कि कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं। ये भी तो वही बात है, दोनों तो वही बात बोल रहा है ना, रेशम से छड़ पर, रेशम से छड़ पर। अच्छा प्रोटॉन थोड़ा आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तीसरा, बोला कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकलकर हवा में आ जाते हैं तथा प्रोटॉन रेशम पर, प्रोटॉन रेशम पर। और डी में है कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए छड़ से निकल के कहाँ चला जाता है, रेशम पे, ठीक। देखिए समझाने में ज्यादा टाइम लग जाता है, यही दिक्कत है। अब आप सभी का भी एग्जाम नजदीक है तो हम 1 मिनट भी आपका लेना नहीं चाहते हैं। चलिए अगला देखिए 64 है कि ऋणावेश का प्रवाह होता है। देखिए ऋणावेश का प्रवाह क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है जो ध्यान दीजिए, ऋणावेश का प्रवाह होता है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शंस कुछ यहाँ पे अलग बोला जा रहा है। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, जो ऋणावेश का जो प्रभाव होता है उच्च, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। बस इतना सारा दिमाग में बैठाए रखिए। बस इस वीडियो को जो है ना 4 बार 5 बार 10 बार जितना बार देख सकते हैं, एग्जाम से पहले देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, और ऑप्शंस भी पढ़िए तब एग्जाम में आए ना, तब फिर क्या कीजिए, वहाँ पे आपका दिमाग काम करेगा। अच्छा ये ऑप्शन सर ये बताए थे, ये अच्छा हाँ नहीं ये है, ये मतलब इस तरीका से जो आपका दिमाग लगेगा, समझे। और अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो फिर बाद में जो है पछताइएगा आप ही। चलिए अब अगला देखिए 65, बोला जा रहा है कि एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले, एक ही पदार्थ मान चलिए ये है ना, अगर मान चलिए कि जैसे मान चलिए कि ये लोहा, ये क्या है लोहा, और ये भी क्या है लोहा, ठीक। तो एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले ए तथा बी दिए गए, देखिए ए तथा बी दिए गए, ठीक। पर एक क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश, इसमें प्लस क्यू आवेश है, इसमें माइनस क्यू आवेश है, ठीक ना, आवेश दिया गया है। तब अब हमसे पूछा जा रहा है क्या ऑप्शंस में कि ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अच्छा बढ़ेगा किसका, जो देखिए इस पे प्लस है, इसका मतलब कि इससे इसमें गया होगा, इसमें प्लस है, इससे मतलब इसका मतलब है कि इससे गया था, अभी तो हम लोग देखे थे ना। तो इसका मतलब ए का घट जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर, एकदम सही से आप लोग एकदम मारिएगा। अगला देखिए 66 है, बोला जा रहा है स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता है बल किस नियम से दिया गया। अच्छा किस नियम से, देखिए विद्युत आवेश 2 अगर आवेश है, मान चलिए प्लस क्यू है और यहाँ पे ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, तो ये दोनों के बीच जो बल लगता है, इसके बीच की दूरी आर है, जो बल लगता है कितना लगता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 और बटे में R स्क्वायर। ये जो बल लगता है ये किस नियम के द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया हमारे पास कूलॉम के नियम के द्वारा दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ये क्वेश्चन तो बेहद इंपॉर्टेंट पूछ ही देगा, एकदम पूछ देगा, है ना, इसलिए याद रखना चाहिए। अगला हमारे पास 67 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका देखिए दो ऐसा मात्रा होता है। पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। E बराबर होता है F बटे Q। एक और इसका फॉर्मूला होता है E बराबर होता है dV बटे में dx। dV बटे में क्या होता है dx, ठीक ना, माइनस में होता है dV बाई dx होता है। अब इसका ऐसा मात्रक देखिए, बल का ऐसा मात्रक होगा न्यूटन और कूलम का ऐसा मात्रक होगा, सॉरी आवेश का ऐसा मात्रक कूलम। तो एक तो ये ऐसा मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम। इसका देखिए v है, विभवांतर है, तो विभवांतर हो गया वोल्ट, और एक से दूरी है तो दूरी का हो जाएगा मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर। इसका दो ऐसा मात्रक होता है। आप देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अब ऑप्शंस में कौन सा है, ऑप्शन में कौन सा है, ये तो नहीं होगा, कूलम भी नहीं, वोल्ट भी नहीं, है ना, ये तो बल का हो जाता है, ये तो विभवांतर का हो जाएगा, ये आवेश का हो जाएगा। और ये जो देखिए न्यूटन और ये माइनस में 1 है, ये कहाँ पे माइनस में 1 है, तो अगर इसको हम ऊपर भेज दें तो माइनस में 1 आ जाएगा, ऑप्शन डी ही हो जाएगा ना। एक ये भी याद रखिएगा, वोल्ट पर मीटर भी होता है। इसके बाद है आपका देखिए है अगला है 68 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है एक बंद पृष्ठ के अंदर, बंद एक क्या है पृष्ठ है हमारे पास, देखिए ये पृष्ठ है और ये क्या है बंद है, ठीक है। इसके अंदर के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब इससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, है ना, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा जो हमसे बोला जा रहा है। तो देखिए बंद बोला जा रहा है ना, जैसी बंद बोले तो बंद में जो विद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। हम अभी आपको बोले हैं कि अगर बंद का बात कर लिया जाए, बंद का बात कर ले जाए तो शून्य मारिएगा, एकदम शून्य मारिएगा, ठीक ना। चलिए इसके बाद है आपका 69 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किसी अनावेशित है, ठीक ना, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकलने गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो उसमें से निकले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 6.25 गुने 10 के पावर 18, 6.25 गुने 10 के पावर 18, इस पे भी है तो ये भी सही हो जाएगा, मतलब ये भी दोनों सही है। अगर इसमें माइनस कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन आसान है, आपको डायरेक्ट अगर आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते हैं ना तो वहां पे भी आपको मिलेंगे, है ना। टारगेट वगैरह सब जो ऑब्जेक्टिव है ना वो सब याद करते रहिए। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य। देखिए वायु के लिए जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो होता है 3 गुणे 10 के पावर 6, 3 गुणे 10 के पावर 6 होता है, 3 गुणे 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, लेकिन ये माइनस में ऊपर लगा हुआ है तो यहाँ पे वोल्ट मीटर इन्वर्स हो जाएगा। 3 गुणे 10 के पावर 6 होता है, याद रखिएगा वायु के लिए। अगला 71 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर, फिर से देखिए बोला जा रहा अंदर बोला जा रहा, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जा रहा तो शून्य होगा, किधर है शून्य, ऑप्शन से डी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे और उसके अंदर का बात पूछा जाए ना तो एकदम शून्य मारिएगा, एकदम शून्य मारिएगा, खोज के ये सभी क्वेश्चन, और एग्जाम में एकदम आता ही ये सभी क्वेश्चन एकदम आता है। अगला देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर सॉरी 72 बोला जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक। देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक है ना, ये होता है T बराबर या टेस्ला बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, संधारित्र की जो धारिता निर्भर नहीं करती है वो हो जाएगा, ये देखिए इसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं, होता है एप्सिलॉन नॉट और ए बटे में होता है डी, है ना। तो ये तो पहला हो जाएगा प्लेटों की आकृति पर, ये हो गया, ये तो इस पे निर्भर करता है। दूसरा हो गया आकार पे, सॉरी बी यहाँ पे है तो आकार मतलब कि एरिया, है ना। और तीसरा क्या चीज पे निर्भर करता है, प्लेटों के बीच अंतराल, अंतराल मतलब कि दूरी, अंतराल मतलब कि दूरी, तो ये तीनों पे निर्भर करता है। लेकिन इसमें क्यू कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे आवेश का बात किया जा रहा है, यहाँ पे क्यू है ही नहीं, मतलब कि आवेश पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि संधारित्र की जो धारिता जो होती है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता। आवेश मतलब यहाँ पे कोई कूलम तो होना चाहिए ना, आवेश होना चाहिए, लेकिन है नहीं। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एकदम क्वेश्चन एकदम मस्त है, बस आप लोग जो है बस थोड़ा बहुत हिंट दे रहे हैं और उसको जो समझने का प्रयास कीजिए। बाकी एक बात और कि जैसे अभी आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये तो फास्ट में इतना बेहतर आपको कर दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई बहन अगर पढ़े तो उसके लिए एक बैच लॉन्च कर दिया गया है, एक्सरे बैच लॉन्च कर दिया गया 2026 के बच्चों के लिए। इसमें जो है आपको 9th के बच्चों के भी, 8th के लिए बच्चे के लिए भी, 11th के बच्चों के लिए भी और 12th के बच्चों के लिए, सभी के लिए जो है बैच जो है लॉन्च कर दिया गया। तो जो अगर आपके भाई बहन है तो उनको जो है आप ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि पिको फेराइड मात्रक। देखिए फेराइड का ऐसा मात्रक होता है किसका, तो धारिता का होता है। फेराइड किसका होता है, धारिता का होता है। धारिता हो जाएगा, धारिता कौन सा है, धारिता है, देखिए यहाँ पे धारिता, और वैद्युत धारिता तो वैद्युत धारिता। ऐसे पिको भी लगा हुआ है या पिको
पिको नहीं भी रहता ना, पिको नहीं भी रहता, सिर्फ फेराइड होता, फिर भी धारिता ही हम मारते, ठीक ना। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर रहता है ना, कौन अनुपात अचर रहता है। यहाँ पे अब आपके ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे 4 दिए गए है ना, 4 दिए गए। पहला में है, ए में है कुल आवेश बटे विभव, फिर बी में है दिया गया आवेश बटा विभवांतर, सी में है कुल आवेश बटा विभवांतर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि जवाब भी आप लोग का भी आना चाहिए ना, सिर्फ हम ही बताते जाएंगे तो फिर दिक्कत है ना, इसलिए आप लोग का भी जवाब जो है आना चाहिए, ठीक ना। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। चलिए तो आप लोग जवाब आशा करते हैं कि दे दिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा था कि आपसे कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर, अचर मतलब कि कांस्टेंट होता है, अचर मतलब कि कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट होता है अचर मतलब कि कांस्टेंट। तो देखिए जो अचर जो रहता है वो कुल आवेश बटे विभव रहता है, कुल आवेश बटे विभव ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे 76 है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, ठीक है। 3 संधारित्र है, ठीक ना, यानी कि C1 और C2 और C3 उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। देखिए न्यूनतम धारिता कब होता है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब धारिता को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़िएगा ना तो न्यूनतम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? न्यूनतम। और अगर आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम, अगर धारिता को आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये जो है आपको अधिकतम प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? अधिकतम प्राप्त होगा, अधिकतम, ठीक है। तो देखिए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c बराबर होता है 1/c1 प्लस में 1/c2 और प्लस में 1/c3 होता है ये। तो यहाँ से निकाल लीजिए 1/c। अब सभी का जो है 6 दिया हुआ, देखिए 6 दिया हुआ तो 1/6 हो जाएगा, प्लस में 1/6 हो जाएगा, प्लस में 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3/6, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 1/c। तो 1/c बराबर में आ जाएगा 1/2। हमको c निकालना है तो दोनों को पलट देंगे तो c बराबर के 2, यानी कि न्यूनतम में कितना आ जाएगा 2, न्यूनतम में धारिता कितना आ जाएगा 2। अभी जो हमको मैक्सिमम में यानी कि अधिकतम में भी निकालना था, अधिकतम के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस में C3। तो ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो ये हो गया 18। तो यानी कि न्यूनतम में हो गया 2 और अधिकतम हो गया 18। पहले बोला जा रहा था न्यूनतम, यानी कि पहले 2 आना चाहिए फिर 18, 2 और 18 ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन से बस आपको समझने की देर है, कोई दिक्कत याद करो ना। फिजिक्स वाला कॉपी वहां पे है 10 हाँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच है ना, संधारित्र के मान चलिए हमारे पास संधारित्र है, इसके प्लेटों के बीच धातु की एक छड़, मान चलिए इसके अंदर जो एक धातु की हम छड़ डाल दिए इस तरीके से, है ना, मान चलिए कि इस धातु का छड़ डाल दिए, ठीक ना, छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता, अब देखिए इसके अंदर डाल दिए हैं तो इसकी धारिता क्या होगी, अगर अलग से कुछ लेके आए तो धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा, धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसे भी होता है सी एप्सिलॉन नॉट ए बटे में होता है डी। यहाँ पे देखिए सी एरिया इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो एरिया के समानुपाती हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, तो इसका हो जाएगा क्या, अच्छा यहाँ पे बढ़ घट है ही नहीं, अब नहीं है तो इसका हो जाएगा एक मिनट रुकिए। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी, इसका अनंत हो जाएगा, धारिता क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे बढ़ना घटना वाला ऑप्शन ही नहीं था। चलिए कोई बात नहीं। अब अगला देखिए आपका 78, बोला जा रहा है पैरावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रा होता है, पैरावैद्युतांक वही विद्युतशीलता, इसका हो जाएगा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये उसको ऊपर कर दीजिए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और माइनस में 2, देखिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर और सी माइनस में 2 हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए आपका है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, आवेशित संधारित्र पर देखिए आवेश जो वहां पे होता है वो शून्य होता है, आवेश क्या होता है, शून्य होता है। जैसे आप बोलिएगा कि सर मतलब कि आवेशित है और फिर भी आवेश क्या शून्य है, तो आवेशित मतलब क्या, आवेशित क्या है कि प्लस और माइनस की संख्या क्या है, बराबर है, जितना प्लस उतना माइनस है, तभी तो आवेशित है ना। तो वहां पे आवेश जो होता है वो आवेश क्या होता है, शून्य होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता बराबर है। देखिए विभव प्रवणता जो है ना वो क्या होता है, कि दूरी के सापेक्ष
डी वी बाई हो जाएगा डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक ना, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। यानी कि इसका जो विभवांतर होता है दूरी के सापेक्ष होता है, ठीक ना, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, डी वी बाई डी एक्स। इसके बाद है आपका है अगला 81 नंबर क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। देखिए धारिता से पूछा जा रहा है, धारिता बराबर हम लोग जानते हैं सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है क्यू बटे वी होता है, सी बराबर क्या होता है क्यू बटे वी। एक और फॉर्मूला होता है सी बराबर, तो बहुत सारा होता है यार, है ना, सी बराबर एक और होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटे वी, और बहुत सारे होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्यू तो है, क्यू रख दीजिए। अब वी का मान क्या होता है, वी का आप लोग पढ़े हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में होता है आर, तो ये क्यू से क्यू कट जाएगा, नीचे में सब है तो सब, तो ये ऊपर में चल जाएगा ना, तो आ जाएगा 4/एप्सिलॉन नॉट आर, 4/एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे त्रिज्या बोला जा रहा है ना पृथ्वी की, तो कैपिटल आर कर लीजिए, क्योंकि पृथ्वी का बोला जा रहा था, पृथ्वी की त्रिज्या आर होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/एप्सिलॉन नॉट आर, 4/एप्सिलॉन नॉट आर कहाँ पे मिल रहा है आपको, 4/एप्सिलॉन नॉट आर, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक। चलिए इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन के विद्युत विभव बराबर होता है। देखिए विद्युत विभव जो है बराबर होता है, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, विभव को v से सूचित करते हैं, ये होता है W बाई क्यू, यानी कि एक किसी मतलब अनंत से किसी धनावेश को लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो याद आएगा W/Q हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। इसके बाद आपका 83 नंबर क्वेश्चन है कि एक फैराड तो अभी बताया था ना, धारिता का सही मतलब होता है, फैराड की सही मतलब, अच्छा यहाँ पे बोला जा रहा है 1 फैराड बराबर होता है, तो ये होता है सी बटे में भी होता है, सी बटे में क्या होता है भी, तो यहाँ पे देखिए ये भी ऊपर जाएगा तो सी भी माइनस में 1 हो जाएगा, तो सी भी माइनस में 1 हो जाएगा ऑप्शन से। अच्छा इसके पहले एक आप लगा भी सकते हैं या ना भी लगा सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 84, बोला जा रहा है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होता है 1/2 CV² होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 CV², स्थितिज ऊर्जा होती है 1/2 CV², कौन सा है 1/2 CV², 1/2 यही वाला है, लेकिन यहाँ पे बटा में लिखा हुआ ऐसा लिख लीजिएगा 1/2 CV², इस तरीके से, ठीक ना। चलिए एकदम समझते चलिए, क्योंकि एकदम क्वेश्चंस जो भी एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्टैट, देखिए यहाँ पे एक स्टैट बोलेगा, एक स्टैट कूलम, एक स्टैट बराबर कितना कूलम होगा, जो एक स्टैट को हम लोग ESU भी बोलते हैं, ESU यानी कि एक ESU बराबर कूलम हमसे पूछा जा रहा है कि ये होता है 1.3 × 10 के पावर होता है 9 माइनस में 9, कितना होता है 10 के पावर माइनस में 9 होता है, तो ये हो जाएगा 1.1, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर ये पूछता है कि एक कूलम में कितना ESU है, तो ये बोलते हैं 3 × 10 के पावर 9। अगर एक कूलम में आपको स्टैट कूलम यानी कि ESU पूछा जाए तो 3 × 10 के पावर 9। अगर पूछा जाए कि एक कूलम में कितना, सॉरी एक ESU में कितना कूलम है, तो 1/3 10 के पावर -9 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए इसके बाद है आपका 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, सदिश राशि तो देखिए ये विद्युत विभव जो है अदिश राशि है, आवेश तो अदिश ही राशि है, और पृष्ठ घनत्व भी अदिश ही राशि है। ये देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, ये आपका सदिश राशि, इसको रट लीजिए, यही आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अगर सदिश और अदिश से अगर क्वेश्चंस आते तो इसके सिवाय कोई आएगा ही नहीं, है ना, इसके सिवाय कोई आएगा ही नहीं, एकदम यही होगा। जैसे मान चलिए अगर भोज हो रहा है, किसी को कोई आदमी अगर डेथ कर गया, है ना, तो उसमें कंपलसरी क्या रहता है ना, कंपलसरी क्या रहता है कि पूड़ी या सब्जी रहेगा ही रहेगा, है ना, पूड़ी सब्जी रहना ही रहना है। उसी तरह से यहाँ पे कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है सदिश और अदिश वाला क्वेश्चन, तो ये वाला जरूर रहेगा। और एक बात बोलते हैं कि ये यही वाला ऑप्शन से मारिएगा, विद्युत ऑप्शन नहीं बी में, वो हो सकता है वहाँ BC भी कर दे। आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, सिर्फ या तो आपको विद्युत क्षेत्र बोले या तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों बात बोल सकती है, ठीक है। अब अगला देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, देखिए किया गया जो कार्य होता है वो W बराबर होता है m × 1 - cos थीटा, यहाँ पे थीटा 1 × cos थीटा, ठीक है। इसको डायरेक्ट जो है याद रखिएगा कितना होता है। अब अगला देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि जब संधारित्रों में के परावर्तक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता, हवा की अपेक्षा जो उसकी धारिता होती है वो क्या होगा, ए में है k गुना बढ़ती है या k गुना घटती है या k2 गुना बढ़ती है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धारिता जो होता है ना वो इसका समानुपाती होता है, इसके क्या होता है समानुपाती होता है, यानी कि k गुना क्या होती है बढ़ती है, ठीक। ऑप्शन हो जाएगा इसका k गुना बढ़ती है k गुना घटती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। चलिए अगला आपका देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका, देखिए ये इसको जो हम लोग बोलते हैं संग्राहक पट्टिका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं संग्राहक पट्टिका, और इसको बोलते हैं संघनक पट्टिका। बोला जा रहा आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों के योग
इसके आवेश अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो होगा। कैसे होगा समझिए, इस पे मान चलिए कि प्लस है ना, इस पे प्लस है और इस पे उतना ही माइनस है, मतलब कि इस पे संग्राहक पट्टिका पे जितना प्लस होता है उतना संघनक पट्टिका पे माइनस होता है, और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो उसका योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए राइट आंसर। अगला देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर संधारित्र का मान क्या होता है। जैसे अभी वही बात कि परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र, मान चलिए संधारित्र है कि बोला जा रहा है कि पट्टियों के बीच डाल देने पर, मान चलिए कि हमारे पास कोई परावैद्युत पट्टी है, उसको हम कोई चीज मान चलिए यहाँ पर डाल दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो धारिता का मान, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, धारिता मतलब क्या होता है, धारण करने की क्षमता। अब ये संधारित्र है और इसके बीच में आप कुछ और डाल दिए तो उसका जो है बढ़ जाएगा ना, उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। इसके बाद आपका 91 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य देखिए तीन वो है, मतलब कि सी 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 तीन वो है ना, और तीनों का क्या धारिता सी है, तीनों का धारिता क्या सी है। बोला था श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 C1 प्लस 1/C प्लस 1/C। देखिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं, सब सी सी है इसलिए इसको डैश लगाएंगे, ठीक है, 1/C डैश। तो ये कितना आ जाएगा, 3/C आ जाएगा। अभी इसको पलट देंगे तो C डैश बराबर आ जाएगा C/3 आ जाएगा, C/3 आ जाएगा, C/3 ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। चलिए अगला देखिए 92 नंबर क्वेश्चन से बोला जा रहा है क्या कि धातु का परावैद्युतांक, देखिए धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। देखिए धातु का परावैद्युतांक पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगर यही पूछा जाता है पानी का परावैद्युतांक, पानी का अगर परावैद्युतांक आपसे पूछा जाएगा, पार्ट 1 वाले वीडियो में पढ़ाए हुए 1 से 50 तक जो ऑब्जेक्टिव कराया उसमें बताया है कि पानी का परावैद्युतांक 80 होता है, ठीक ना, और धातु का क्या होता है, धातु का 1 होता है, और हवा का बोला जाएगा परावैद्युतांक कितना होता है, हवा का 1 होता है, हवा का कितना होता है 1। चलिए इसके बाद है आपका देखिए आपका अगला है, अगला देखिए 93 नंबर क्वेश्चन की एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट, देखिए यही अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या हो जाएगा, वही बढ़ती है, धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ती है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक आप सभी को दिक्कत नहीं हो रही है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपका 94 कि यदि किसी क्षण चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए, जैसे मान चलिए कोई क्षण चुंबक है, इसको जो है विभक्त कर दिया जाए तो किसका मान अपवर्तित रहेगा, ध्यान दीजिएगा किसका मान अपवर्तित रहेगा। तो देखिए जैसे ये मान चलिए अभी एक चुंबक है, ठीक है, तो इसका एन इधर है, इसका एस इधर। अब इसको जो है 2 भागों में तोड़ दिए, एक ये तोड़ दिए और एक ये तोड़ दिए। तो जब इसको तोड़े हैं ना तो ये नहीं बोलिएगा कि ये एन हो गया और ये एस हो गया, ये गलत बात है ना, ये गलत बात। ये क्या होगा, इसके अंदर इसके मतलब कि ये एन और एस में नहीं टूटेगा, एन और एस में नहीं टूटेगा, ये खुद एक संपूर्ण चुंबक बन जाएगा। और संपूर्ण बनेगा तो इसका भी एक एन रहेगा और इसका भी एस रहेगा, इसका भी एन रहेगा और इसका भी एस रहेगा। और मान चलिए कि इसको भी 2 भाग में तोड़ दिए है ना, इसका भी 2 भाग में आप जो है तोड़ दिए, और इसको भी जो है मान चलिए कि 2 भाग में तोड़ दिए, इसको भी 2 भाग में तोड़ दिए। तो ये नहीं सोचिएगा कि एन हो गया और ये एस हो गया, ये एन हो गया ये एस हो गया, गलत बात, गलत बात। अगर आप कितनों भी तोड़ते जाइएगा ना तो एक वो पूर्ण चुंबक बनते जाता है। कितना बनता है, क्या बनते जाता है, पूर्ण चुंबक। मतलब पूर्ण चुंबक में क्या होता है, एन और एस दोनों होता है। तो इसको अगर आप तोड़ते हैं तो इसमें भी एन होगा और इसमें भी एस होगा, इसमें भी एन होगा, इसमें भी एस होगा, इसमें भी एन होगा, इसमें यहाँ पे भी एस होगा, एन एस सब में होगा। अगर फिर उसको तोड़िएगा तो फिर मतलब कि एकदम छोटा आप एकदम ऐसा कर दीजिए ना कि वो दिखाई भी ना दे, फिर भी उसका जो संपूर्ण चुंबक की तरह ही काम करेगा। मतलब कि उसका एक साइड एन रहेगा और एक साइड एस रहेगा, ठीक ना। तो इसके में बोला जा रहा है कि क्या अपवर्तित रहेगा, तो इसमें ध्रुव प्रबलता जो है अपवर्तित रहती है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसके बाद है 95 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता जो है आपको तो पहले ही बता दी है, विभव प्रवणता है ना, विभव प्रवणता ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर, dV/dx। अगला आपका 96 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है एक गोलीय चालक अभिष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, देखिए केंद्र मतलब यहाँ पे केंद्र में। तो अब बोले ना कि अंदर में जब पूछा जाएगा तो 0 मारिएगा, हम तो पहले ही बताया कि अंदर में जैसे बोले 0 मारना, ठीक है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता की इकाई होती है। देखिए विभव प्रवणता की अभी क्या बोले थे कि dV/dx होता है, विभव प्रवणता का फॉर्मूला ये होता है। तो इसका हो जाता है वोल्ट, इसका क्या होता है वोल्ट, इसका हो जाएगा वोल्ट, और एक से दूरी है ना तो इसका हो जाएगा मीटर। तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है, जैसे ये मान के चलिए कि हमारे पास संधारित्र है और इसके बीच की दूरी मान के चलिए क्या है, डी है, इसके बीच की दूरी क्या है, डी है।
अब संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ए बटे में आता है टी, ये फॉर्मूला। अब बोला जा रहा है अगर इसके बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो सी समानुपाती होता है एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे C समानुपाती हो जाएगा A, और यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा C व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा T। अब क्या होता है कि अगर आप दूरी को बढ़ाते हैं तो संधारित्र क्या होगा, घटेगा, या सॉरी धारिता क्या होगा, घटेगा। अगर आप B बढ़ाते हैं यानी कि इसको दूरी को बढ़ाते हैं तो धारिता उसका घटेगा, अगर दूरी को आप कम करते हैं धारिता उसका बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसके दूरी को क्या किया जाता है, इसके दूरी को बढ़ा रहा है, इसके दूरी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो धारिता क्या होगा, धारिता कमेगा, घटती धारिता क्या होगा, घटेगी। ठीक, अब अगला देखिए 99 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विद्युत विभव भी पढ़े कि V बराबर क्या होगा, W/Q। देखिए बार बार क्वेश्चन इसलिए लाते हैं ना, काहे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन अगर आप जैसे पहले करवाए थे, अभी आप लोग जवाब दे दिए होंगे कि W/Q है ना, अगर मान चलिए जवाब नहीं दिए होंगे तो आपके दिमाग में आया होगा अच्छा ये तो क्वेश्चन पहले आया था, इसलिए करवाते हैं इस टाइप से। ठीक ना, अभी भी आगे और क्वेश्चन आएंगे ऐसे, एक आध दो बार और आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक ना, चलिए अब अगला देखिए 100 नंबर क्वेश्चन की एक फराइड मतलब तो आपको तो अभी होता है फराइड का होता है Cb -1, मतलब कि C बटे V होता है तो Cb -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा Cb -1, ऑप्शन हो जाएगा इसका B। देखिए तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या अगले क्लास में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ये टोटल जो है 300 ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे 300 ऑब्जेक्टिव है। ठीक ना, कितने ऑब्जेक्टिव है, 300 ऑब्जेक्टिव है हम लोग करने वाले। तो आज की क्लास में हम लोग को यहाँ तक रहा, बाकी आपको 50 पहले करा चुके हैं, 50 ये हो गया 100, अभी इसके 4 क्लास और आएंगे तो वो सभी वीडियो आप लोग जरूर देखेगा। बाकी आप सभी को एक बात और कि आप सभी के लिए जो है ऑल सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन जो है रेडी कर लिया गया। ठीक ना, ऑल सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन जो है रेडी कर लिया गया, गेस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा, 100% जो है लड़ेगा यहाँ से। और इसका फी मात्र 99 रुपये, 99 रुपये जो आपको ऑल सब्जेक्ट का जो है गेस क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एकदम VVI लड़ने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में फंसेगा तो फंसेगा। ठीक ना, जिस तरीका से आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उसी तरीका से आपको सब्जेक्टिव का PDF मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। तो अगर जो लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको जो है मिल जाएगा, लेकिन इसका फी लगता है 99 रुपये। अरे यार 99 कुछ ज़्यादा है नहीं, अगर आपके एग्जाम में नंबर आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा है बड़ी। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।